हंसा तू तो सबल था। हंसा मतलब क्या है? था। कौन सा टेंस है? सबल मतलब हम लोग शक्तिशाली थे। हम लोग शक्तिशाली थे। हम लोग कमज़ोर कैसे हो गए? हलुकी अपनी चाल। हलुकी में क्या क्या हो सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। देहाध्यास। स्वामी राम तीर्थ जी ने एक बार घूमते घूमते जापान पहुँचे थे। जब वे उस ओर की यात्रा कर रहे थे तो जापान वे पहुँचे और उन्हें एक विद्यालय में स्पीच देना था। किसी को पता है इस कथा के बारे में? कोई भी नहीं। हाँ, क्या? तो वो विद्यार्थी लोग को बोले। वहाँ पर उन्हें सफलता का रहस्य पर उपदेश करना था। उनकी स्वामी राम तीर्थ जी की ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें वे विद्यार्थियों को अथवा सभी इंसानों को सफलता का सूत्र बतलाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो सफलता का क्या सूत्र है? क्योंकि गुरु माँ पढ़े थे। कब पढ़े होंगे? ये गुरु माँ लगभग 77-78 में पढ़े, क्योंकि दिमाग में था सन्यास और विघ्न बाधा तो स्वाभाविक है, बहुत सारे विघ्न बाधा। तो पता चला था कि स्वामी राम तीर्थ जी सफलता के सूत्र अथवा सफलता का रहस्य इस तरह का कुछ विद्यार्थियों के समक्ष इसका स्पीच दिए हैं। तो बहुत कहाँ पर ये पुस्तक मिलेगी, कहाँ से इसको लाया जाए? आपके पास आज मोबाइल है, पर उस समय ऐसा कुछ नहीं था। अनेक पुस्तक जहाँ से भी समझ में आए, जैसे मेरठ साहित्य का कुछ पुस्तक समझ में आया तो वहाँ से मंगाना शुरू किए। उसमें किसी पुस्तक का उदाहरण था और उसमें लिखा हुआ था कि ये अमुक जगह का प्रकाशन है, तो फिर वहाँ गए। फिर एक सर्व सेवा संघ बनारस की पुस्तक है जिसमें विनोबा जी और महात्मा गांधी की पुस्तकें बहुत छपी हुई है, तो वहाँ का परिचय मिला। तो फिर सर्व सेवा संघ के द्वारा पुस्तक मंगाया गया और उसमें महात्मा गांधी का राम नाम के प्रति आस्था और श्रद्धा पढ़ा गया कि एक बार उन्हें दस्त आने लगा था और दस्त के कारण वे इस तरह निढाल हो गए थे महात्मा गांधी कि 4 कदम चलना मुश्किल हो रहा था। तो उनकी पोती मनु थी, वो उनके लिए औषध वगैरह मंगवाई और उनको
आग्रह की कि इस औषध को स्वीकार कीजिए, तो महात्मा गांधी नाराज हो गए। वे बोले, जितना तुमको औषधि पर भरोसा है, उतना यदि तुम्हें राम नाम पर भरोसा होता तो फिर इस औषधि की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन याद रखना, ये गुरु माँ कह जरूर रहे हैं, पर घोड़े का देखा देखी मेंढक नाल ना ठुकाए। मतलब क्या हुआ? हम लोगों के पास अभी राम नाम के प्रति जितना विश्वास होना चाहिए, जितना लगन होना चाहिए, अथवा जितनी भक्ति होनी चाहिए, वो नहीं है। तो यदि अभी हम लोग बीमार होते हों और दवा को छोड़ देते हों और बैठ के राम 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 करते हों, तो हम लोग पर कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि योग्यता ही नहीं है। योग्यता नहीं है, इसलिए असर नहीं होगा। खैर, तो भी हम अपना विश्वास को तो थोड़ा बढ़ा ही सकते हैं, है ना। वे बोले कि तू बैठ के चुपचाप मेरे बगल में राम नाम कर, राम नाम का सुमिरन कर, और मुझे भी राम नाम का सुमिरन करने दे। तो उसके द्वारा गुरु माँ को पता चला कि अरे भाई, राम नाम के सुमिरन करने से ऐसा चमत्कार हो सकता है। तो फिर हमारे जीवन का जो मार्ग चयनित है, उसमें अबाध गति से आगे बढ़ने में पक्का हमें भी राम नाम का स्मरण लाभ देगा, सहयोग करेगा। तो फिर रात दिन राम नाम का स्मरण किया जाने लगा कि जिस मार्ग में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उस मार्ग में हम अबाध गति से आगे बढ़ सके, इसकी हमें शक्ति चाहिए। महात्मा गांधी की एक पुस्तक राम नाम पता चला है, उनकी लिखी हुई एक पुस्तक राम नाम पता चला। तो फिर सर्व सेवा संघ बनारस के में ही वो उपलब्ध था, तो उसको फिर मंगाया गया और राम नाम को गहराई से पढ़ा गया। तो उसमें हमने देखा कि महात्मा गांधी कहते हैं कि साधकावस्था में राम नाम बहुत कीमती है, पर जब साधन परिपक्व हो जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब राम शब्द की मतलब उसका जाप जो अभी किया जा रहा है, मन से जाप, कंठ से जाप, वचन से जाप, उसकी आवश्यकता नहीं रहती और उसका मन मौन हो जाता है। तो मेरे पास 2 सूत्र आए हैं। एक सूत्र था कि राम नाम के सुमिरन से कुछ भी किया जा सकता है, असंभव से असंभव कार्य किया जा सकता है। और सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं ना, स्वर्ग पाताल भूमि लय वारी, एक है राम सकल रखवारी। चाहे हम स्वर्ग में हो, चाहे पाताल में धरती के नीचे हो, चाहे भूमि में हो, चाहे पानी में हो, मतलब चाहे हम आकाश में हो, चाहे धरती पर हो, चाहे पानी में हो, राम रक्षक होता है ना। राम रक्षक है। तो इस दृष्टि से राम सुमिरन में त्वरितता गहराई से डूबा गया, और साथ साथ में ये भी बोध हो गया कि एक ऐसी भी अवस्था आती है जब शब्द नहीं रह जाता है, शब्द खो जाता है, पर राम रह जाते हैं। शब्द का खो जाना और राम का रह जाना, ये कैसे? शब्द खो गया पर राम रह गए। इसका मतलब क्या होगा? हम लोग कई बार सत्संग में सुन चुके हैं इसकी बात को। क्या मौन? इसका मतलब है
कि अभी हम राम बोलते हैं तो हमारे मन का उसमें सहयोग है ना। और एक ऐसी स्थिति आती है जाप करते करते कि मन मौन हो जाता है। और गुरु माँ ने बतलाया ना कि मौनता में ही ईश्वर है। कई बार आप लोग चर्चा सुने ना, तो इसका शुरुआत ज्ञान वहीं से हुआ, गांधी जी के राम नाम पुस्तक से। तो इसी तरह कोड़न इस बात को कि सफलता का सूत्र क्या है, इसके कारण जहाँ जहाँ का पता चला वहाँ वहाँ से पुस्तक मंगाया गया कि कैसे पता चले कि स्वामी रामतीर्थ जी के द्वारा उपदेशित वो पुस्तक कहाँ मिलेगी। और अंततः मिल ही गई। अभी भी लाइब्रेरी में होगा तुम लोगों के पास। तो उसको लिया गया। तो वे उदाहरण देते हैं कि जब जापान में एक विद्यालय में उनका कार्यक्रम था, तो एक कक्षा उच्च कक्षा में पहुँचे, उस समय 7वां 8वां कक्षा को भी उच्च ही माना जाता था ना। तो उस कक्षा में गए तो वे बोले कि मैं विद्यार्थी गणों से कुछ प्रश्न करूँगा। और तुम लोग तो जानते होंगे कि स्वामी रामतीर्थ जी मैथ के धुरंधर विद्वान थे। कौन जानता है? एमए किए थे मैथ में, और उनको 9 में से किसी भी 5 क्वेश्चन का हल करने के लिए कहा गया था। तो 9 को सॉल्व कर दिए एमए में और लिख दिए परीक्षक को जो भी मर्जी हो उसमें से 5 क्वेश्चन जांच कर लें। ऐसे विद्वान। तो वे मैथ का प्रश्न पूछना चाह रहे थे विद्यार्थियों से। तो वहाँ के जो टीचर थे, मैथ टीचर, उन्होंने कहा कि देखिए अमुक जो छात्र है ना, अमुक छात्र इस विद्यालय का सबसे तेज छात्र है। वो विद्यार्थी आपके कठिन से कठिन मैथ का भी उत्तर अवश्य बता देगा। दावा, क्योंकि मैथ के टीचर को ये विश्वास था, उनको पता था, क्योंकि वे आज तक सभी मैथों को सॉल्व करते आए हैं, बनाते रहे हैं। तो इसलिए शिक्षक ने इशारा किया तो उसको खड़ा किए स्वामी रामतीर्थ जी, और एक मैथ का क्वेश्चन दिए और बोले कि इसे कैसे हल किया जाएगा। तो वो विद्यार्थी रहा अति विनम्र, अति विनम्र। उसकी इतनी प्रशंसा हो, उसे अजीब लग रहा था। तो वो खड़ा हो के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला कि मैं एक साधारण विद्यार्थी हूँ, मैं एक साधारण विद्यार्थी हूँ और आप हैं गणित के महापंडित, महाविद्वान। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाऊँगा ऐसी मुझ में क्षमता नहीं है। और थोड़ा थोड़ा सा उस विद्यार्थी में एक नर्वसपना आता है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हो? हट, नर्वस, क्या? घबराहट, घबराहट। तो घबराहट के कारण थोड़ा थोड़ा वे अस्थिर होने लगा विद्यार्थी। तो स्वामी रामतीर्थ जी टीचर की ओर देखे। टीचर उनको कहा कि तुम तो सब कुछ जानते हो, जवाब दो, बोलो, इसका उत्तर तेरे लिए सरल है, इससे कठिन कठिन मैथ को तुम सॉल्व करते हो, ये मैथ तो तेरे लिए कुछ भी नहीं है। और ये प्रशंसा सुन के वो और अधिक नर्वस हो गया कि यदि ये महात्मा गांधी, स्वामी रामतीर्थ जी कौन सा प्रश्न ला के रख देंगे तो मैं क्या करूँगा।
इतना भी घबरा गए कि वो सरल सा मैथ सॉल्व नहीं कर सके। ऐसा नहीं कि वो बुद्धिहीन था विद्यार्थी, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो नर्वस था। तो मैथ के टीचर वे लज्जा से पानी पानी हो गए। सबको तो यही कहेगा ना कि ये टीचर कैसा पढ़ाते हैं, कि इतना एक सामान्य सा मैथ का विद्यार्थी नहीं बता सकता है। सारा दोष किस पर आएगा बताइए? टीचर पर ही आएगा। मैथ के टीचर तो शर्म से गर्दन झुक गया। कौन झुकाया? ब्रिलियंट विद्यार्थी। तो टीचर शर्मनिंदित थे। तभी उनके बाद जो विद्यार्थी थोड़े थोड़े तेज थे, उसमें से एक विद्यार्थी को वे खड़ा के कि भाई बच्चे तुम बताओ कि इस मैथ को कैसे सॉल्व करोगे। तो वो विद्यार्थी उतना पढ़ने में तेज नहीं था, उतना अधिक उसमें क्षमता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, पर उसमें घबराहट भी नहीं था, नर्वसपना भी नहीं था। वो उस मैथ को देखा, अपना दिमाग पे जोर डाला और बताया कि इसको ऐसे 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 हल किया जा सकता है और इसका हल का समाधान, इसका उत्तर ये है। तो टीचर थे, ताली बजाए। क्यों बजाए? कोई तो है जो लाज बचा लिया, नहीं तो वो तो ब्लेंड विद्यार्थी तो पलान के पड़ा हुआ था टीचर का ही अपमान करने के लिए, था ना। तो टीचर हल्का सा ताली बजाए तो सभी विद्यार्थी जोर से ताली बजाने लगे। तो 2-4 और प्रश्न पूछे स्वामी राम तीर्थ जी। वो ब्रिलियंट बच्चा तो अपने सिर झुका के ऐसे बैठा हुआ था, पर उन्हीं जो मध्यम थे विद्यार्थी, जो बहुत योग्यता संपन्न नहीं थे, उसमें से कई विद्यार्थी हाथ उठाता, और हाथ अगर 5-7 विद्यार्थी उठाता तो एक विद्यार्थी को स्वामी राम तीर्थ जी खड़े कर देते और बोलते कि बताओ कि इसका क्या उत्तर है, और वो परफेक्ट उत्तर दे देता। तो वहाँ 2 कैटेगरी का हो गया। एक जो पिछड़ा बच्चा था वो भी उत्तर नहीं दे पाया, और एक जो बहुत तेज विद्यार्थी था वो भी उत्तर नहीं दे पाया, और मध्यम समझ रखने वाले विद्यार्थी बाजी मार लेकर चले गए, बाजी मार लिए। तो स्वामी राम तीर्थ जी को सफलता का सूत्र पर उपदेश करने का अवसर मिला, और वे बोले कि सफलता सब, किसी भी मार्ग में सफलता यदि आत्मबल हो, घबराना नहीं हो, और साथ साथ में ये भी हो कि अरे भाई हम तो ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर सभी ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, और उसी सभी ज्ञान विज्ञान से संपन्न ईश्वर के अभिन्न अंश हम आत्मा है। तो ईश्वर की क्वालिटी तो पक्का हमारे में होगी ही, होगी या नहीं? अगर हमारे में ईश्वर की क्वालिटी है, सबसे पहले बताओ कि हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है या नहीं है? तो अगर वो ईश्वर का अंश है तो ठीक है कि परमात्मा में असीम वो क्वालिटी होगी, पर हमारे में सीमित ही सही, लेकिन वो क्वालिटी जरूर है। तो स्वामी राम तीर्थ जी बोले कि असफलता का सबसे बड़ा कारण है अपने आप को अयोग्य मानना। अभी आप लोग मानते हो ना कि बहुत सारे सत्संगी भाई बहन कहते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए, आप इतने ही, और हम कुछ नहीं चाहते हैं
कि जब हमारा फिर से जन्म हो तो हम इस भौतिक संसार के उजराट के पचड़े में ना पड़े। आपके समान ही वैराग्य हो हमारे में, आपके समान तेजस्विता हो, आपके समान हम जीवन जी पाए, ऐसा कीजिएगा, ऐसी कृपा। तो गुरु माँ पूछते हैं आज इस जन्म में क्या हुआ है, किसने रोका इस जन्म में? यदि गुरु माँ की आत्मा में ईश्वर की क्वालिटी है तो आपके भीतर भी, आपकी आत्मा में भी वो क्वालिटी है। तो ये अगला जन्म में कौन जानता है क्या होगा नहीं होगा, फिर हम लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कौन जानता है। इसी जन्म में करो ना। और तुमको कौन कह दिया कि तुम संसारी हो? संसारी तेरा शरीर है, चलेगा, समझ में आता है, पर आत्मा की क्वालिटी वही है। और आप जहाँ हैं वहाँ के दायित्व को निभाते हुए, कर्तव्य को लेकिन ये मत करना कि ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य 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 कह के मोह के जाल में इस तरह बंध जाओ कि कर्तव्य का भ्रम तुमको बिल्कुल निचोड़ डाले। जैसे तुम लोग वस्त्र सुखाने से पहले उसको निचोड़ते हो, ऐसा नहीं करना। सचमुच का कर्तव्य सोचना, और जो एक तुम्हारे दिमागी फितूर वाला कर्तव्य होता है, आप लोग को उससे परिचय है कि नहीं? किसी को परिचय नहीं है। दिमागी फितूर वाला कर्तव्य है नहीं, पर हम लोग पता है। चलो, इसी जन्म में यदि इस आत्महीनता से हम मुक्त हो सके, अब हमसे क्या होगा? अब तो बूढ़े हो गए, इस उम्र में अब क्या होगा? सीनियर सिटीजन हो गए हैं, ढेर सारा रोग बीमारी, घुटना दर्द करता है तो कभी धड़कन तेज हो जाता है, 4 कदम चलते हैं तो पैर कँपने लग जाता है। 4 कदम चलते हैं। कल नारायण भाई एक गाड़ी ले गए थे हम लोग को लाने के लिए, तो बोला कि जब जब गाड़ी को तेज किया जाता है तो गाड़ी कँपने लग जाती है। तो इसको बोले तुम इसका उपचार काहे नहीं करवा लेते हो? तो खैर गाड़ी तो उतना हीन भावना से नहीं ग्रसित हुई, इसलिए गाड़ी तो मज़े से पहुंचा दी। पर हम लोग सोचते हैं कि अब इस उम्र में 4 कदम चलते हैं तो ऐसे ऐसे होने लग जाता है। अरे भाई, शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर सीनियर सिटीजन हो गया, लेकिन हमारी आत्मा ज्यों की त्यों है कि नहीं? आप लोगों में अपनी आत्मा की ओर क्यों नहीं देखते हो? हीन भावना कि अब हम क्या कर सकेंगे, महाराज जी आप में भी आता है ये बात, अब क्या कर सकेंगे, सीनियर सिटीजन हो गए, अब शरीर आँख में उतना अच्छा दिखाई नहीं देता है, कान भी लगने लगा है कि थोड़ा ऊंचा सुनने लगा है, और शरीर में तो कार्य क्षमता बची ही नहीं। सत्संग में भी नीचे बैठते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, और खड़ा होते हैं तो बैठ नहीं पाते हैं। हम लोग शरीर का ही रोना रोने लग जाते हैं। और यदि हम लोगों में विल पावर हो कि शरीर हमारा बूढ़ा हुआ है, ठीक है, शरीर में आयु का असर दिखना स्वाभाविक है, ये कोई नई बात नहीं है। पर यदि हम अपने को पहचान पाते हो कि हमारी आत्मा बूढ़ी नहीं हुई है, हमारी आत्मा भी सीनियर सिटीजन हो गई क्या, तो हम इसी जन्म में वो टॉप वाले शिखर को छू सकते हैं। यदि हम लोगों के दिमाग में ये आ जाए तो हम सफलता की ओर द्रुत गति से बढ़ने लगेंगे कि और अधिक फिसंडी हो जाएंगे। हंसा तू तो सबल था, सबसे हल्की चाल क्या हो सकती है? आप लोग तो बताए कि
हल्की चाल मतलब काम क्रोध, ये रटा रटाया उत्तर है। रटा रटाया उत्तर है कि नहीं, कि पंच विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श, छह विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हल्की चाल है। लेकिन थोड़ा और बुद्धि दौड़ाओ तो सब हल्की चाल इसमें आ जाता है कि हम अपनी आत्मा की क्वालिटी मतलब अपने आप की क्वालिटी से अनभिज्ञ हैं और उसको ना मानते हैं ना उसको स्वीकार करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इसको मानते हैं और स्वीकार करते हैं? देखिएगा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श वैसे ही उड़ जाएगा जैसे किसी पेड़ में ढेर सारे पक्षी हों और एक आप ज़्यादा आवाज़ करने वाला बंदूक को दाग दीजिए, उसे कोई मरता नहीं हो, केवल शोर होता। उस पेड़ के नीचे दागिए आप लोग दीपावली वगैरह में नहीं बंदूक चलाएं क्या? वही वाला पेड़ के ऊपर कीजिए और दाग दीजिए, देखिए केठो पक्षी बचेगा वहाँ। बताओ कि कितने पक्षी उड़ गए और कितने पक्षी उसमें बैठे रह गए? सब भाग गए। तो आप वही वाला हिसाब किताब यहाँ क्यों नहीं करते हो? पहचानो अपनी आत्मा की शक्ति को। हंसा तू तो सबल, इतने ही को पहले पकड़ो ना, अगली साखी की अर्दाली पर बाद में विचार करेंगे। हंसा तू तो सबल, किसमें एहसास हो रहा है कि सचमुच सबलता है? आप लोगों में एहसास नहीं हो रहा है क्या? कायरता में क्यों किशोर जी? आप अभी तक आप देह को ही लेकर बैठे हुए हैं। सबल यस या नो? इतना धीरे बोल रहे हैं मतलब अभी तक हम लोग पर भरोसा नहीं है कि सबल। दम नहीं है आवाज में। एक चिंगाड़ से हमारे आत्मा में इतनी शक्ति है, इतना बल है कि हमारे एक चिंगाड़ से मन तो हमारे पीछे बैठ के पूछ हिलाएगा। पूछ हिलाना मतलब आप जो कह रहे हो हम समझ रहे हैं, आप जो कहोगे वो ही हम करेंगे। स्वामी भक्त कुत्ता पूछ हिलाता है ना मालिक के पास, तो ये मन भी है, मन भी कुत्ता होगा और वो हमारे सामने ऐसे से करेगा। कब? जब हम लोगों को याद हो हंसा तू तो सबल। इतने था नहीं था, उन्होंने अपने शिष्यों के उस समय बोला होगा, पर था नहीं। अभी भी सबल है। आत्मा सबल है या नहीं? दिन भर में आप 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार आत्मचिंतन करके देखो कि नहीं, परमात्मा की सारी क्वालिटी हम में है। भले ही वो सुसुप्त हो या थोड़ा सा अर्धनिद्रित हो, लेकिन क्षमता तो है। और जैसे ही हम लोग क्षमता को याद कर पाते हैं वैसे ही हम महाबलशाली होते हैं। सफलता का सूत्र जो स्वामी रामतीर्थ जी ने वहाँ दिया, यही कि अपने बल को कम मत आंको, अपने बल पर भरोसा रखो, अपने सफलता पर भरोसा रखो। हम बहुत गुस्सैल हैं, क्रोध में जल्दी क्रोध हो जाता है। क्यों भाई? क्यों? पर हमारे में ताकत है। बहुत मोह से अधीर होने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मोह छोड़े नहीं छूटता है, एकदम मोह से अधीर होने लगते हैं।
ये मोह कब तक है सो बताओ? जब तक हम अपनी सबलता को भूले में हैं। देखो हनुमान जी कैसे थर 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 कपने लगे थे 100 योजन समुद्र को देखकर, थर थर कपने लगे थे ना। और जब उनके साथियों ने, मतलब हनुमान जी के दोस्तों ने, मित्रों ने सबको उनको याद दिलाया कि तुम सोचो तुम कौन हो, अपने बल को याद करो। और जब उनको अपने बल की स्मृति आई तो एक ओंकार के साथ छलांग लगाए और 100 योजन समुद्र पार। तो सदशास्त्र, चाहे वो बीजक हो जैसे संत वाणी हो, चाहे वेद का हुंकार वाला हो, अथवा जो संत लोग बोलते हैं अपनी ताकत, अपनी ताकत को पहचानते के साथ हम लोग हुंकार भरेंगे तो जो चाहेंगे वही होगा। क्या चाहते हो? परमात्मा का दर्शन, शांति, निर्मलता, निर्विकारिता, जीवन मुक्ति का आनंद, क्या चाहते हो? चाहते हो तो सोचो कि वो क्षमता और शक्ति आप में पहले से ही है। आप केवल ये रोना रो रो कर कि क्या करें, मन बड़ा चंचल है, एकाग्र होता ही नहीं, क्या करें। पाठ में भी बैठते हैं तो मन इधर से उधर भागते रहता है, क्या करें। सोचते हैं कि मोह से ऊपर उठे पर उठ नहीं पाते, क्या करें। ये जैसे ही आप बोलते हो ना क्या करें, वैसे ही ये असुर लोग एकदम विराट हनुमान जी से भी बड़ा रूप धारण कर लेता है। तुम लोग जानते हो ना सुरसा के जब उनके दांत को गिरना था तो हनुमान जी कौन सा रूप धारण किए थे? बहुत विराट रूप। तो ऐसे ही जब हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, चाहते हैं, होता नहीं है, क्या करें। आप जैसे ही बोलते हो क्या करें। आप अपना ही मन का विश्लेषण करके देखिए कि आप लोगों के भीतर का अज्ञान और जो आपको पछाड़ने वाली शक्तियाँ हैं वो मजबूत होती है कि नहीं, एक बार देख लीजिए। आप लोग कभी मनोविश्लेषण करते हैं या नहीं? मन के साक्षी होते हैं? तो क्या आप लोगों को ये पता नहीं है? क्या करें। जैसे ही आप लाचारी का रोना रोते हो, आप ऐसो चूहा बन जाते हो और आपका मन क्या हो जाता है? विराट हो जाता है, जिससे पार पाना बिल्कुल संभव नहीं है। कैसे पार होंगे इससे? एक सूत्रीय कार्यक्रम, हंसा तू तो सबल। पर आप लोगों की सबलता को याद रखते नहीं हो। आपके भीतर का मन और कमजोरी मुस्कुरा रहा होगा कि उठ बच्चों, गुरु माँ के सामने तो तुम अपने को बड़ा बहादुर कह रहा है कि सबल, हंसा तू तो सबल, उठ तुम्हें पता चलाते हैं। तो जैसे ही हम लोग उठ के बाहर जाएंगे, फिर गुरु माँ जो कहते हैं समझते तो हैं, पर क्या करें। आपने किसको शक्तिशाली बना दिया? और मन की कमजोरियों को। और जैसे ही आपके मन में आए कि क्या करें, वैसे ही आप उसको चोट मारो, हंसा तू तो सबल। आप आज इसी को चोट मार मार के देखो कि क्या होता है, और जब कल आना तो बताना। लेकिन इसका चोट आज दिन भर कंटिन्यू,
आपका होमवर्क है ये। एक छोटा सा पंक्ति, हंसा तू तो सबल। आप लोगों में कोई बहादुरी और विजेता का गनगनी वनगनी कुछ नहीं हो रहा है क्या? शरीर में रोमांच के हंसा तू तो सबल। इसको कंटिन्यू करो, कल पूछेंगे, आज इतना ही रहने दो।